हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो इंग्लिश ग्रामर है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 क्लासेज ले ली है पहले ही, और अभी तक आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर। उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको एसएससी इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको इससे पहले की जो 2 वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उनमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कराया है कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश में, उन सेंटेंसेस के टाइप्स को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि कितने तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बना सकते हैं। और देखिए, हम सिर्फ जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं उनको ही पढ़ेंगे, बिना बात की एक भी फालतू की चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहां पर आपके जो सेंटेंसेस है ना वो मेन रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो आपका सेंटेंस वो होता है। अब यहां पर आप जो पढ़ते हैं ना सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये आपके यहीं से निकले हैं। देखो, जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है अफर्मेटिव और एक होता है आपका नेगेटिव, जो आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं नोट लगा करके। तो ये दोनों आपके कहां से निकले हैं? असर्टिव सेंटेंसेस से निकले हैं। उसके बाद बारी आती है इंटेरोगेटिव की। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ना ये भी आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होंगे आपके डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और एक होंगे इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है, इसके बाद आपके 2 तरह के और बचते हैं, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जो आपकी सेंटेंसेस है वो आते हैं। तो चलिए एक एक करेंगे, इनको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले यहां पर हम किसको देखने वाले हैं? असर्टिव सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। और जो इससे पहले की वीडियोस थी उसमें हमने ये देखा था कि सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। एक बार फिर से मैं आपको उन दोनों चीजों को रिवाइज करा देता हूं। तो हमने सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देखा था जो हमारी पीछे वाली वीडियो थी उसमें। ठीक है, तो उसमें हमने सीखा था कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है और उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट आता है। ये हमने सीखा था सिंपल सेंटेंसेस के लिए। उसके बाद यदि हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमने क्या देखा था? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। जब आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। जैसे ही यहां पर हम नोट लगाएंगे हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब जो भी हमारी वर्ब की फॉर्म आएगी वो, और लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमें लिख देना है। अब यदि हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के फॉर्मूले की, तो यहां पर 2 तरह के सेंटेंसेस आप बनाते थे। एक तो थे जो आप डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड्स की हेल्प से बनाते हैं, और एक वो हैं जो आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से बना देते हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब से बनते थे तो इनमें देखो ये जो वाली हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आ जाती है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब तक हमने क्या देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ रही है, लेकिन जब इंटरोगेटिव की बात की गई तो हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वर्ब की फॉर्म आएगी टेंस के हिसाब से वो आ जाएगी, और उसके बाद जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या होता है, इधर यहीं से ये उठ के चला जाता है, यानी कि डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने सीखी थी। अब यही चीज आपका जो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है इसमें है। ये जो अफर्मेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये वही सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पहले वाला, ये ही है वो अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसमें हमें सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर उसके बाद भी सेंटेंस में कुछ और वर्ड्स बचते हैं तो उनको सबसे लास्ट में आपको लिख देना है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसकी हिंदी यदि हम देखें तो कुछ ऐसा है कि वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं। तो यहां पर ये जो ही है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर किस में आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब ये गोइंग है, यानी कि जिसकी फॉर्म्स बन सके।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जिसकी फॉर्म्स बन जाती हैं वो आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। तो ये आपकी आ गई वर्ब की फॉर्म, और लास्ट में आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल में ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है, और लास्ट में जो आपके अदर वर्ड्स है सेंटेंस के वो आ गए। तो सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंसेज आप बोलते हैं, यानी कि जो भी सिंपल सेंटेंस आपका होगा, ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना वो इंटरोगेटिव होना चाहिए, वो आपका किस में काउंट होगा, अफर्मेटिव में, यानी कि सिंपल सेंटेंस में काउंट होगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे कि वी हैव डन वर्क, ठीक है, वी हैव डन वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं वी हैव डन, वर्क को काट दीजिए, होमवर्क लिख दो, ठीक है, जो भी आपको बोलना है। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डन क्या है, वर्ब की फॉर्म है, और होमवर्क क्या है, आपके अदर वर्ड्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। उसके बाद बारी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब नेगेटिव के लिए कुछ भी नहीं करना, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बना लाऊं, मान लो हमें ये वाला सेंटेंस ही नेगेटिव बनाना है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, इसके बाद नोट लगा दो, क्योंकि अभी हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगती, हमारा सेंटेंस नेगेटिव में बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जैसे कि वी डू नॉट गो देयर, मतलब हम वहां नहीं जाते। अब यहां पर ये जो डू है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने नोट लगाया है, ही इज नॉट कमिंग हेयर, मतलब वो यहां नहीं आ रहा है। आपको हिंदी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, हिंदी का ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा समझ सके, ठीक है। अब देखो, नॉट कहां पर लगेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब की सब आपकी किस में काउंट होती है, हेल्पिंग वर्ब में। तो ही के बाद ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद हमने नोट लगा दिया। हम इस नोट को ही के बाद नहीं लगा सकते, ना ही कमिंग के बाद लगा सकते हैं, ना कि, यानी कि हम इसको ना तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ना हम इसको वर्ब के बाद लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद तो लगा ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है। और जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंग्लिश का, तो ऐसी चीजों में ऐसी ही गलती मिलती है। क्या किया जाएगा, नोट को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, या फिर नोट को वर्ब के बाद लगा दिया, ऐसी गड़बड़ी उनमें होती है। बस यही चीज हमें याद रखनी है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को, एक सिस्टम होता है सेंटेंस को बनाने का, उसको याद रखो, आपको कोई गलती नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो, वी डिड नॉट सी ए टाइगर, मतलब हमने एक टाइगर नहीं देखा। तो वी क्या है, सब्जेक्ट, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट लिख दिया, ठीक है। दे विल नॉट बी स्टडिंग, मतलब वो नहीं पढ़ रहे होंगे, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से हमें क्या पता चलता है, समय के बारे में। तो ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, इज, हैव, आर, डू, डिड, विल, इन सब से हमें इन सेंटेंसेस के समय के बारे में भी जानकारी मिलती जा रही है, ठीक है। तो दे विल नॉट बी स्टडिंग। अब देखो यहाँ पे, ये जो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि दो हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स आते हैं, विल बी, विल हैव, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हैज बीन, तो आपको इनमें क्या करना है, हैज बीन, हैव बीन, इनमें क्या करना है, जो पहला वाला वर्ड होगा इसके बाद नोट लगा देना है, ठीक है। पहले वाले वर्ड के बाद नोट लगा देना है, ना कि विल नॉट ऐसे नहीं लगाना है, विल बी नॉट ऐसे गलत हो जाएगा। पहला वाला जो वर्ड है उसके बाद नोट लगाओ, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि दे हैव बीन, ठीक है, डन, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है कोई सेंटेंस। अब यदि मुझे इसको नेगेटिव में बनाना है, तो अभी हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे नोट लगाना है, तो मुझे कहां पर नोट लगाना है, मुझे इन दोनों वर्ड्स के बाद में नहीं लगाना है, मुझे यहां पे नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे तो गलत हो जाएगा, यदि मैं ऐसे लगाऊंगा, दे हैव बिन नॉट डन, ठीक है, ऐसे नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो जब दो हेल्पिंग वर्ब के वर्ड्स आते हैं, तो जो पहला वाला होता है ना, उसके बाद आप नोट लगा दो, ठीक है, तब आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, असर्टिव सेंटेंसेस यही दो टाइप्स के हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ऊपर है, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है। आप इन स्ट्रक्चर्स को याद कर लोगे तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। उसके बाद देखो, उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। अब इंटरोगेटिव भी आपका दो तरह का होता है, मैंने अभी आपको बताया था, दो तरह के स्ट्रक्चर्स उसमें फॉलो होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट इंटरोगेटिव, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, ठीक है। डायरेक्ट कौन सा होता है, जब हम किसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट किसी से कोई सवाल पूछते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर काउंट करते हैं। अब जो पीछे दो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे ना, वो इसी के अंदर आएंगे। देखो कैसे बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस WH फैमिली वर्ड्स का है या फिर मतलब डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में देखो WH फैमिली वर्ड से बना हुआ है, उसके बाद ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो है। तो देखो जब आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ना तो उसका जो आंसर है ना वो यस नो में मिलेगा। अगर किसी सवाल का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है तो उसको हम किसके द्वारा बनाएंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज का जवाब पूरा देना पड़े, ठीक है, तो आपको उसको WH फैमिली वर्ड्स से बनाना है। अब जैसे मैंने बोला कि क्या तुम स्कूल गए, तो मैं यहाँ पर हाँ या ना जवाब दे सकता हूँ हाँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसको हम बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुमने मैच देखा, आप यहाँ पर हाँ या ना दोनों में से किसी का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्या तुमने बाहुबली मूवी देखी, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोलने लगूं आप वहां क्यों गए, अब मैंने देखो सवाल पूछ लिया आप वहां क्यों गए, अब यहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई क्यों गए हो वहां पे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें WH फैमिली वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये जितने भी इस तरह के सेंटेंसेज होंगे इनके लास्ट में एक तो आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है आपका, ठीक है। देखो जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहां जा रहे हो, तो सबसे पहले हमारा क्या आया है, WH फैमिली वर्ड आया है, जैसा कि लिखा हुआ है WH फैमिली वर्ड, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फॉर्म आई है, वर्ब की फॉर्म आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों को ना वर्ब में दिक्कत होती है कि सर वर्ब को कैसे पहचाने। सबसे पहले इसकी क्वालिटी क्या है कि वर्ब की जो फॉर्म आप पहचानना चाहते हैं उसकी 5 फॉर्म्स होंगी, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। और यदि आपको तब भी पहचान में नहीं आता है तो उसमें आप ING लगा के देख लो। क्या लगा के देख लो, ING, ठीक है। अगर किसी वर्ड में आप ING लगा रहे हो और आपने देखा है कि हाँ भाई ऐसा वर्ड होता है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं वर्ब में, ठीक है। लेकिन ये नहीं, ऐसा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें ING आप लगी हुई देखोगे लेकिन वो वर्ब नहीं होंगे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 99% केसेस में ये वाला जो फॉर्मूला है काम कर जाएगा। आगे देखो, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर जो हमारी वर्ब फॉर्म है वो आ गई, ठीक। अब देखो इसमें ये तो हो गए WH फैमिली वर्ड्स वाले। अब यहां पर क्या है, कुड यू डू माई वर्क प्लीज, क्या तुम मेरा काम कर सकते हो। यहां पर किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और जिसमें आपके इजमार, वाजवर ये वगैरह आते हैं, और दूसरी आपकी होती है मॉडल वर्ब। तो आप इसको भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मॉडल वर्ब बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अभी जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें आप जो वर्ब है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मे आई नो योर नेम, मतलब क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या आई है, मॉडल वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म आई है, ठीक है। हैज ही कम, मतलब क्या वो आ गया है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फॉर्म, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। तो जहां पर ये स्ट्रक्चर्स फॉलो हो जाएंगे वो आपके डायरेक्ट इंटरोगेटिव में आएंगे। और ये देखो एक ही लाइन के क्वेश्चन है यहाँ पर ज्यादातर, है ना, एक ही लाइन में पूरा सवाल पूछा गया है। अब कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा भी सेंटेंस हो सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो ये तो आते हैं डायरेक्ट में, इसके बाद जो है आपका किस में आएगा, इनडायरेक्ट में। उससे पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, इंस्टाग्राम पर करो या मत करो, टेलीग्राम पर जरूर करो। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से टेलीग्राम का जो चैनल है, हमारा ग्रुप है, वो मिल जाएगा। उसमें हमारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी और ये जो PDF वगैरह होती है ये आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिलने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो इनडायरेक्ट वाले होते हैं। अभी हमने देखे थे डायरेक्ट वाले, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट वाले। तो अब दूसरा वाला है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं ना तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा सेंटेंस भी आप बोल देते हैं। अब जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू नो वट यू आर डूइंग, तो देखो यहां पर ये वाला तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, वट यू आर डूइंग या वट आर यू डूइंग ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये इसमें देखो एक्स्ट्रा जो है एक सेंटेंस हमने जोड़ दिया है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो एक एक्स्ट्रा सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो एक्स्ट्रा सेंटेंस है उसको किस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएं और जो सवाल पूछा गया है उसको किस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएं। देखो जो एक्स्ट्रा सेंटेंस होगा उसको आपको सिंपल सेंटेंस की तरह बनाना है। अभी जो हमने पीछे अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था ना उसकी तरह बनाना है, ठीक है। उसके बाद
जो आपका WH फैमिली वाला वर्ड होगा उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। पीछे हमने देखा था WH फैमिली वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, लेकिन इसको भी यहां पर हम नॉर्मल करके लिखेंगे, यानी कि दोनों जो सेंटेंसेज होंगे आपके वो नॉर्मल फॉर्म की तरह ही यहां पर लिखे जाएंगे। देखो जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू नो, मतलब मैं जानना चाहता हूं, ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है यहाँ पे। वट यू आर डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे इसको कैसा लिखते हैं, इसको लिखेंगे वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग। और ऐसा ही करके जो आपका पेपर है उसमें सवाल आएगा, तो आपको ऐसे गलती पहचाननी है कि इसमें हमें क्या करना है, WH फैमिली वर्ड के बाद जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऐसे लिखना है, ना कि हमें WH फैमिली वर्ड के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आके लिखनी है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत फॉर्मेट में, ये सही फॉर्मेट है आपका। तो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे बनेगा, और जो एक्स्ट्रा सेंटेंस है उसको नॉर्मली आप लिख सकते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू नो, ये देखो साधारण भाषा में लिखा गया है। वट यू आर डूइंग, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि देखो WH फैमिली वर्ड के बाद सिंपल सेंटेंस की तरह ही सेंटेंस को लिखा गया है, ठीक है। मे आई नो, मतलब क्या मैं जान सकता हूं या फिर मैं जानना चाहता हूं वेयर पापा इज गोइंग। तो देखो यहां पर भी WH फैमिली वर्ड के बाद सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो आपकी वर्ब की फॉर्म है वो आई है। यदि हम इसको ऐसे लिखें वेयर इज पापा गोइंग, ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो यहां पर देखो मैंने क्या किया है, WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखा है, और ऐसे ही क्या है एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, यानी कि WH फैमिली वर्ड के बाद आपको साधारण भाषा में ही सिंपल सेंटेंस की तरह अपने सेंटेंस को लिखना है। दे वॉन्ट टू नो हाउ यू हैव डन दिस, ठीक है, मतलब ये जानना चाहते हैं कि आपने इसको कैसे किया है, ठीक है। हाउ यू हैव डन दिस, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फॉर्म है, और लास्ट में अदर वर्ड्स है, तो सेंटेंस सही है, ठीक है। पापा इज आस्किंग टू यू, पापा तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट यू आर वॉचिंग, कि तुम क्या देख रहे हो। तो ये सेंटेंस में नॉर्मल भाषा में ही लिखा गया है, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करके, तो मतलब ये भी सही है। तो अब इसके बाद एक टाइप और आता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका येस नो भी होगा और WH फैमिली वर्ड्स को भी वहां पर बताया जाएगा। येस नो वाला भी होगा और WH फैमिली जो वर्ड्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक ही वाक्य में। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको आप असर्टिव फॉर्म में लिखोगे, जैसा कि पीछे अभी हमने देखा था। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कुड यू टेल मी व्हाट आर यू वॉचिंग, कुड यू टेल मी व्हाट आर यू वॉचिंग, क्या ये सेंटेंस सही है। सबसे पहले मैंने देखा था कि फर्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा, तो देखो हेल्पिंग वर्ब आके लग गई, यानी कि मॉडल वर्ब आके लग गई, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट आपका एक तरह से, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस में है, इंटरोगेटिव में है, और ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला जो है ये वाला बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। अभी हमने पढ़ा था दूसरा वाला जो है वो असर्टिव फॉर्म में होगा, और असर्टिव में तो दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो सिंपल सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हमने इसको देखो इंटरोगेटिव वाली फॉर्मेट में लिख दिया, तो मतलब ये गलत है। एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेगा देखने को। सेंटेंस कैसे बनना चाहिए था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर ये जो आर है यहां की जगह या यू के बाद आना चाहिए था, वट यू आर वॉचिंग, जो कि अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। देखो मे आई नो वाई डू यू नॉट टॉक टू हिम, मतलब क्या मैं जान सकता हूं कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो वाई के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, लेकिन असलियत में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यू के बाद आनी चाहिए थी हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है। तो ये यानी कि हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। आगे देखो, मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो WH फैमिली वर्ड के बाद सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर वर्ब है, और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। कुड यू टेल हिम, क्या तुम उसे बता सकते हो, वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहां जा रहे हो। तो देखो WH फैमिली वर्ड के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं आनी चाहिए, ये आ गई तो मतलब सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। कुड यू टेल हिम वेयर यू आर गोइंग, ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो हो रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, मिसटाइप है, ये आपका राइट है बिल्कुल, ठीक। व्हाट यू आर
वेयर यू आर गोइंग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो आपको जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज होंगे वो आपको कैसे मिलने वाले हैं। इंपेरेटिव जो सेंटेंसेज है ना, ये ज्यादातर हम किसी से कोई जब रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई एडवाइस वगैरह देते हैं तब आपको मिलेंगे। इनकी क्वालिटी क्या होगी, कैसे पहचानोगे, या तो ये वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होंगे जैसे, ठीक है, या फिर ये डू से स्टार्ट होंगे, या डू नॉट से स्टार्ट होंगे, या फिर लेट से स्टार्ट होंगे। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे कि कम हेयर, कम क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है। गो देयर, गो क्या है, पहली फॉर्म है। डू नॉट कम हेयर मतलब यहां मत आओ, तो देखो डू से स्टार्ट हो गया। लेट हिम स्लीप मतलब उसे सोने दो। लेट मी वर्क, लेट मी सी, तो ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनको आप किसके अंदर काउंट करोगे, इंपेरेटिव के अंदर काउंट करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनमें देखो क्या होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, रिएक्शंस के लिए। आप जब अपनी फीलिंग दिखाना चाहते हैं, कोई इमोशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तब आप उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब यहां पर देखो ये स्टार्ट किससे होते हैं, ये हमेशा व्हाट से, हाउ से, या फिर हुर्रे, वाओ, ये दो वर्ड्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंटरजेक्शन वाले जो पार्ट है उसमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि व्हाट अ डॉग, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस मतलब कितनी सुंदर ड्रेस है, कितना अच्छा कुत्ता है, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे। वैसे तो कोई नहीं पूछता कि भाई ये सेंटेंस कौन सा है, ऐसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, जिसका प्रयोग हम ब्लेसिंग, विशेष देने के लिए करते हैं। किसी को ब्लेसिंग देते हैं, जैसे आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना, जीता रहे, बना रहे, ऐसे करके। ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस हिम, ये सेंटेंसेस तो आपने देखे होंगे। तो इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इनकी जो प्रैक्टिस की क्लास है, जब हम आगे मतलब कोर्स में बढ़ते जाएंगे तो वहां पर इनकी प्रैक्टिस की क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि डोनस फैमिली वर्ड वाला है, जैसे अभी हमने देखा था मे आई नो। ठीक है, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस इसके साथ जोड़ा हुआ है, और वो भी किस में है, इंटरोगेटिव फॉर्म में हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल वर्ब से पहला वर्ड जो है वो स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि ये दूसरा वाला जो है ना, ये सिंपल सेंटेंस की तरह होना चाहिए, है ना, अफर्मेटिव की तरह, लेकिन यहां पर इंटरोगेटिव की तरह है। तो मतलब ये जो यू और जो आर है ये आपस में चेंज होंगे, तो यहां पर क्या आएगा, ऐसे आएगा, यू आर, ना कि आर यू। अब आपका जो सेंटेंस है सही है। एक बार आप इस वीडियो को जब दोबारा देख लोगे तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर एसएससी इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।